देखिए, मैं बहुत खुश हूँ। आज संविधान की जीत है, इस देश के कानून की जीत है, जो कि अनिल देशमुख जिन्होंने 100 करोड़ का करप्शन किया है और उसके खिलाफ मैंने जो मंथली कर रहे थे, लूट कर रहे थे मेरे भारत माता के इस बिजनेसमैन या महाराष्ट्र के इस बिजनेसमैन की, कॉमन पीपल्स की, उसके खिलाफ जो मैंने एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कंप्लेंट दी थी मलबार हिल पुलिस स्टेशन में, और हाईकोर्ट ने बताया कि इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की जाए, उसके बाद में ऑफेंस रजिस्टर किया जाए। उस तरह से इसमें ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। ये एक जीत है और इसमें मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहले ही बोला था, मिस्टर अनिल देशमुख, ये मुगलाई नहीं है, ये संविधान का राज है और इसमें तुम्हारी प्रेशर टेक्निक और नहीं चलेगी और कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, इसीलिए आपके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर हो गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, मैंने मेरी कंप्लेंट जो मैंने मलबार हिल पुलिस स्टेशन में अनिल देशमुख के खिलाफ दी थी, उसकी कॉपी मैंने सीबीआई को दी। उसके साथ साथ मैंने इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट किया, इंक्वायरी को कोऑपरेट किया। मैंने जो है वो सबूत जो है कुछ डॉक्यूमेंट है वो भी दिया है और जो है अफेक्टेड पीपल वो भी उनको दिया है इंक्वायरी के लिए, और इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बनते हैं ये बताया है और इसके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर हो गया है। देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसमें नाम और कोई डॉक्यूमेंट्स एविडेंस ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी पुख्ता सबूत है मैंने दिए हैं इसी आधार पे और उनके इन्वेस्टिगेशन, इनकी इंक्वायरी के आधार पे जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनते हैं, इसी के वजह से सीबीआई ने इसमें ऑफेंस रजिस्टर किया है और छापे भी मारना चालू है। मैं तो ये बहुत सरप्राइज हूँ। मिस्टर शरद पवार ने स्टेटमेंट किया है कि मेरी पार्टी के लोग और मेरी पार्टी और मेरे पार्टी के नेता जो है वो अनिल देशमुख को बचाने के लिए कम पड़े हैं। इसका मतलब क्या मिस्टर शरद पवार, तुम्हारा इस देश के संविधान पे, इस देश के कानून पे विश्वास नहीं है? आप कैसा, जबकि ये इंक्वायरी चालू है इस टाइम में ऐसा आप बात कर सकते हो? ये बहुत ही मुझे लगता है ना समझ वाली बात है, ये शर्मसार कर देने वाली बात है। इसीलिए जो इंक्वायरी हो रही है और होने के बाद जो इसमें ऑफेंस रजिस्टर किया गया है, ये सच में संविधान की जीत है, ये महाराष्ट्र के लोगों की जीत है जो मेरे साथ खड़े हैं इस करप्शन के कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए। इसलिए मैं डरने वाली नहीं हूँ। मिस्टर अनिल देशमुख, मिस्टर सुप्रीमो, आप मुझे थ्रेट नहीं कर सकते हो। आज मुझे ज़्यादा पावर आ गया है और आज मुझे बहुत खुशी हो गई है कि सच में किसी मसल पावर, मनी पावर के सामने इस देश का कानून झुकता नहीं है, संविधान झुकता नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, आप तो जानते हैं ये बहुत ही बड़े मसल पावर, मनी पावर और सब कुछ पावर वाले लोग हैं। ये तो मुझे कहीं भी गायब कर सकते हैं। इन्होंने मुझे जिस दिन मैंने एफआईआर कंप्लेंट दाखिल किया एफआईआर करने के लिए, मेरा एफआईआर रजिस्टर नहीं होने दिया था और उल्टा मुझे थ्रेट कर रहे थे। और जब मैंने हाईकोर्ट, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, मेरे फैमिली को मारने की धमकी दे रहे थे। धमकियां तब बढ़ी जबकि हाईकोर्ट ने मुझे मेरे फेवर में ऑर्डर दिया इसमें सीबीआई इंक्वायरी की जाए। उसके बाद जो है मुझे थ्रेट ज़्यादा बढ़े और अनिल देशमुख ने जो रेजिग्नेशन दिया उसमें मेरा नाम डाला कि जयश्री पाटिल की केस की वजह से मैं रिजाइन दे रहा हूँ, और उसको वायरल भी किया। ये पर्सनल लेटर कैसे वायरल होता है? मतलब क्या आप लोगों को उकसा रहे हो कि मुझे मारो, मुझे थ्रेट करो? तो ये इसकी वजह से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेट बढ़े और आज भी मुझे थ्रेट है। मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि आज जो सीबीआई ने स्टेप लिया है, एफआईआर रजिस्टर किया है और छापे डाल रहे हैं, इससे मेरा मॉरल बढ़ गया है। इस करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। इस महाराष्ट्र की जनता मेरे साथ है, बिजनेसमैन मेरे जो अफेक्टेड है, कॉमन पीपल्स जो अफेक्टेड है, और ये 100 करोड़ के करप्शन से इनको मुक्ति मिल रही है, इसीलिए वो बहुत खुश है। आज खुशी का दिन है कि ऐसे देश विघातक शक्ति के खिलाफ, जो मेरे भारत माता के खिलाफ काम कर रही थी, इसके खिलाफ एफआईआर हो गया है और उनको इसमें अरेस्ट भी होंगी और पनिशमेंट भी होगी। ये मेरा कानून के ऊपर का विश्वास है, क्योंकि ये जो ऑफेंसेस जो है वो एंटी करप्शन के ऑफेंसेस है, सिंपल ऑफेंसेस नहीं है। इसमें एविडेंसेस की लाइफ को भी थ्रेट हो सकती है, जो कि अफेक्टेड पीपल है उनके लाइफ को भी थ्रेट हो सकती है क्योंकि उन्होंने एविडेंसेस दिए हैं। इसलिए अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और इसमें जो मास्टरमाइंड है उनको भी अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सब तरह से प्रेशर ला सकते हैं, मुझे भी थ्रेट कर सकते हैं, थ्रेट ही नहीं मुझे भी मार सकते हैं। इसलिए इनको अरेस्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो मेरे जान को भी धोखा हो सकता है। जी हाँ, मैंने नाम लिया था जो कि मेरे कंप्लेंट में है। देखिए, जो कि इंक्वायरी के बाद जो नाम सामने आते हैं, वैसे तो वाजी का भी नाम था उसमें, और वो परमवीर ने लिखा था लेटर। इसका मतलब क्या वो क्लीन हैंड थे? ऐसा तो है नहीं है, क्योंकि 1 साल पुराना जो ऑफेंस है उनका एज ए सुपीरियर अथॉरिटी इमीडिएटली उन्होंने
रजिस्टर करना चाहिए था, किया नहीं, वो भी फेल्यूर है एक टाइप का। तो इंक्वायरी के बाद जो भी नाम आते हैं, जो सीबीआई को सही लगते हैं, वो सारे लोगों के नाम इसमें आ जाएंगे। See, I am very happy today. I told previously, Mr. Anil Deshmukh, this is not a Mughlai. This is the era of the Indian Constitution and the era of law, and you are not more than law. So you will be, the FIR will be registered and you will get arrested. And this is happened today. CBI filed the FIR, and everywhere the CBI is doing inquiry, and CBI is making the charge sheet confirm. So this is the victory of the Constitution, and I believe the Mr. Anil Deshmukh and maybe the Supremo, maybe Mr. Sharad Pawar giving blessing to him, and Sharad Pawar giving open statement that my party and the leader of my party got failed to protect Mr. Anil Deshmukh. It means what, Mr. Sharad Pawar? You don't have belief on the Constitution or law of nation. So who will be there in this conspiracy, in the criminal conspiracy, that will get punished, and the name of that person will be there in the FIR, and they will be arrested, and they will be get the punishment of this crime. See, I have given my complaint, which I have registered in the Malabar Hill police station against Mr. Anil Deshmukh, Sharad Pawar, and that complaint I have already given to the CBI, as well as I have cooperated the investigation to the CBI. I have given the document evidence and also the affected people's statements from whom Mr. Anil Deshmukh were doing the corruption, 100 crores corruption, and I cooperated thoroughly to the inquiry to the CBI, and this offence is registered. See, this is a very sensitive matter. When I have given the evidences of the documentary evidence and the affected people's statements and evidences, so up till now, Mr. Anil Deshmukh is not arrested. He may create threat to the life of the peoples. That's why it is not right time to disclose the name of these peoples. And you know, these Maratha leaders, Mr. Sharad Pawar and Anil Deshmukh, they are very powerful. They have money power, moral power, and anyway they will try to harm the people. They will try to harm me also. They are trying, and that's why I am not disclosing that. But this is the victory of the Constitution, and this is the victory of the law and judiciary. I have faith on judiciary. I have trust on judiciary, and Mr. Anil Deshmukh, this is the cancer of corruption, and you are not permitted to injure my Mother India in such a manner. So I am the daughter of this Mother India, the daughter of freedom fighter. I stand against you, and the peoples of Maharashtra are with me against this corruption. So I am having faith on judiciary and law of this nation and constitution. Mr. Anil Deshmukh will get arrested, and he will get the punishment also of his heinous crime. See, I told you that I am a criminologist. I am doctorate in law, and I am a daughter of freedom fighter. I am not getting scared, and I filed myself the complaint in Malabar Hill police station against Mr. Anil Deshmukh. There is no involvement of any political party. I am not belong to any political party, and this is the corruption. This is the cancer to my state, and I am standing against this cancer, and the evidences I have provided to the CBI also, and there is no involvement of any political party. So I am very strong enough. Now I got very much encouraged due to the FIR filed by CBI against Mr. Anil Deshmukh, and my request, my hope is that maybe the Supremo or any mastermind is there, he may get arrested. The FIR also has to file against him, and he will be also go up to the punishment. See, in my view, the corruption is a cancer. It's a very big cancer. Mr. Anna Hazare, this is the corruption of 100 crores. You are not seeing this corruption. Mr. Anil Deshmukh is only due to Maratha. You are kept quiet. Why your mom? Why you didn't come up with the case of corruption? Why you didn't file the FIR? So I am enough to stand against this corruption, and I will fight up to my last breath against this corruption of 100 crore of Mr. Anil Deshmukh. Maybe any
other ministers or any other party members or any other your colleagues comes in that, I am against them, against this corruption. हे पहा, ही या देशातील संविधानाची जीत आहे, या न्यायव्यवस्थेची जीत आहे, कायद्याची जीत आहे. जो सीबीआयने मिस्टर अनिल देशमुख यांनी केलेल्या 100 करोडच्या करप्शनच्या विरोधात त्यांच्यावरती एफआयआर दाखल केलेला आहे आणि त्यांच्या विविध ठिकाणी छापेमारी सुद्धा चालू आहे आणि त्यामुळे ही संविधानाची जीत आहे. हे पहा, जी मलबार हिल पोलीस स्टेशनला जी तक्रार दिली होती ती तक्रारची कॉपी मी त्यांना दिलेली आहे. त्याचसोबत मी त्यांच्या इन्क्वायरी सीबीआयच्या इन्क्वायरीला मदत केलेली आहे. मी डॉक्युमेंट एव्हिडन्स दिलेला आहे. त्याचसोबत अफेक्टेड पर्सन्स आहेत ज्यांच्याकडून मिस्टर अनिल देशमुख करप्शन करत होते त्यांचे स्टेटमेंट सुद्धा रेकॉर्ड करण्यासाठी मदत केलेली आहे. त्यांचे सुद्धा नाव दिलेले आहे, त्यांना सुद्धा घेऊन गेलेले आहे. आणि त्यामुळे मला हे म्हणायचं आहे की जे याच्यामध्ये ॲक्शन घेतलेली आहे, एफआयआर केलेला आहे, तो रास्त आहे. मला तर हे म्हणायचं आहे की शरद पवार जे की सुप्रीमो आहेत नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे, त्यांनी असं स्टेटमेंट केलं की आपली ही पार्टी आणि पार्टीतले लीडर अनिल देशमुखला वाचवण्यासाठी कमी पडलेले आहेत. म्हणजे काय मिस्टर शरद पवार, तुम्हाला भारताच्या संविधानावर विश्वास नाही का? या देशातल्या कायद्यावरती विश्वास नाही का? तुम्ही अशा प्रकारची स्टेटमेंट करता, हे मला तर लज्जास्पद वाटतं आणि तुमच्या तोंडून हे शोभत नाही. भारताच्या संविधानावर विश्वास असायला पाहिजे आणि मी पूर्णतः सीबीआयला कॉपरेट केलेला आहे. आणि मला हे म्हणायचं, याच्यामध्ये जेही कोणी मास्टर माइंड असतील, ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी आहे आणि एकट्याने केलेलं करप्शन नाही. ह्याच्यामुळे जे पण याच्यामध्ये कोणी येतील, मग कोणी मिनिस्टर कितीही असो आणि कितीही मोठे सुप्रीमो असतील, ते सगळे याच्यामध्ये यांच्यावरती ऑफेन्स रजिस्टर व्हायला पाहिजे आणि त्यांना अरेस्ट देखील व्हायला पाहिजे. नाहीतर ते थ्रेट क्रिएट करतील, जशी मला थ्रेट करतायत, जीवे मारण्याच्या धमक्या देत आहेत, तसेच ते विटनेसेसला सुद्धा मारण्याचा प्रयत्न करतील आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतील. म्हणून यांना अरेस्ट होणं फार गरजेचं आहे. सीबीआय कॉपरेट केलेला आहे आणि हे त्यांच्या अंडर प्रोसेसमध्ये आहे. ते छापे मारतायत. या प्रकरणात कुणाचे नाव डिस्क्लोज करणं योग्य नाही आहे. जर मी डिस्क्लोज केले तर त्यांना जाऊन कधीही खतम करू शकतील हे लोक किंवा एव्हिडन्सेस सुद्धा डिस्ट्रॉय करू शकतील. म्हणून मी आत्ताच सांगितलं की त्यांना अरेस्ट झाली पाहिजे आणि त्याच्यानंतरच हे इन्क्वायरी जे आहे, पुढे होणारं जे इन्व्हेस्टिगेशन आहे, हे फेअर होऊ शकतं. अरेस्ट नाही झाली तर त्याच्यामध्ये दबाव निर्माण होऊ शकतं. हे पहा, मी तुम्हाला आधीच सांगितलेलं आहे, मी डॉक्टरेट आहे, मी क्रिमिनॉलॉजिस्ट आहे आणि मी भारत मातेची कन्या आहे आणि मी एका स्वातंत्र्य सैनिकाची मुलगी आहे आणि मी स्वतःहून दिलेली ती कंप्लेंट आहे या करप्शनच्या विरोधात. या माझ्या महाराष्ट्रात, या भारत देशाचं जे अंग आहे महाराष्ट्र, त्याला या प्रकारे करप्शनच्या कॅन्सरनी डॅमेज करणारे मिस्टर अनिल देशमुख हे तुम्हाला परमिटेड नाही. तुम्ही लोकांचा विश्वास गमावलेला आहे, लोकांनी तुम्हाला निवडून दिलेला आहे आणि तुम्ही लोकांची लूट केलेली आहे. बिझनेसमॅनला तुम्ही सेफ ठेवलेलं नाही, तुम्ही प्रोटेक्शन करायला पाहिजे होतं. तुम्ही फेल ठरलेले आहेत. तुम्ही वडील म्हणून निवडून दिलेला असताना तुम्ही लोकांना जखमी केलेलं आहे, तुम्ही त्यांच्यावर घात केलेला आहे. त्यामुळे हे जे करप्शन आहे, कॅन्सर आहे, याच्या विरोधात मी उभी आहे. इथे कोणत्याही पॉलिटिकल पक्षाचा इन्व्हॉल्वमेंट नाही आहे. मी स्ट्रॉंग आहे आणि आता सीबीआयने ऑफेन्स रजिस्टर केल्यामुळे मला जास्त बळ आलेलं आहे आणि अजून मी खंबीर उभी राहील. मे बी माझा जीव गेला तरी चालेल, पण माझ्यासारख्या कित्येक महिला, मुली पुढे येतील या करप्शनच्या विरोधात, मिस्टर अनिल देशमुख तुमच्या विरोधात लढण्यासाठी.